तो कल हमने पढ़ा पर्यावरण। पर्यावरण में एक प्रश्न पूछा था कि पर्यावरण में यानी कि हमारे वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती थी। 4 ऑप्शन दिए थे, उसका आंसर है रेडान। हमारे वायुमंडल में रेडान गैस नहीं पाई जाती है। आज एक हमारे पास टॉपिक है पारिस्थितिकी, और पारिस्थितिकी को इंग्लिश में कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी इसको कहते हैं इकोलॉजी। इकोलॉजी का अर्थ है कि जीव का अपने पर्यावरण के साथ या अजैविक घटकों के साथ अंतः संबंध, अर्थात जीव के साथ जीव का निर्जीव के साथ संबंध इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी कहलाता है। इकोलॉजी के जनक ओडम है तथा भारतीय इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। प्रोफेसर रामदेव मिश्र हैं। शब्द की बात आती है जब एक इकोलॉजी शब्द अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इकोलॉजी के जनक ओडम कहलाते हैं। भारतीय इकोलॉजी के जनक प्रोफेसर रामदेव मिश्र कहलाते हैं। जो इकोलॉजी शब्द है इसको सर्वप्रथम अर्नेस्ट हेकल ने दिया। ठीक है, इसी में एक भाग आ जाता है पारिस्थितिकी तंत्र। इसको इंग्लिश में इकोसिस्टम कहते हैं। इकोसिस्टम कहते हैं। ये शब्द सर्वप्रथम टांसले ने दिया। और इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम वह सिस्टम है जो जीव अपने निर्जीव एवं सजीव पर्यावरण के अंगों के साथ विकसित करता है। अर्थात जीव अपने निर्जीव एवं सजीव पर्यावरण के अंग के साथ विकसित करता है। इकोसिस्टम का आकार एक बड़े महासागर के बराबर हो सकता है या एक थाली में तालाब के एक मिट्टी के छोटा टुकड़ा के बराबर हो सकता है। इसका आकार एक बड़े महासागर के बराबर विशाल हो सकता है एवं एक तस्तरी या एक थाली में जलीय मिट्टी के एक छोटे टुकड़े के बराबर हो सकता है। कहने का अर्थ ये है कि इकोसिस्टम जहाँ जीव है, जहाँ उसका आवास है, वो सारी चीज़ें मिलकर पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है या कहलाता है। अब आता है पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार।
पारिस्थितिकी तंत्र के प्रकार, ये दो प्रकार का होता है। नंबर एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र, और दूसरा है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र, कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। अब आता है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। अब हम देखेंगे प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र। इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। इनका निर्माण प्रकृति के द्वारा होता है। जैसे वन का पारिस्थितिक तंत्र, घास का पारिस्थितिक तंत्र, जल का पारिस्थितिक तंत्र, इन सब का पारिस्थितिक तंत्र। वन का, घास का, जल का पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण प्रकृति ही करती है। और दूसरे नंबर पर आता है कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। इनका निर्माण मनुष्य के क्रियाकलाप के द्वारा होता है। इसमें आता है जैसे धान का खेत, धान के पौधों को किसान रोपता है। मछली घर जिसे हम एक्वेरियम बोल देते हैं, एक्वेरियम। चिड़ियाघर ये सभी कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र के उदाहरण हैं। अब हम जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र के घटक। पारिस्थितिक तंत्र के घटक। एक ओडम नामक वैज्ञानिक हुए हैं, इकोलॉजिस्ट, जिन्होंने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक होते हैं। पहला घटक है जैविक घटक। जैविक घटक। और इन घटकों को भी हम कई भागों में बांटते हैं। इन घटकों में सभी सजीव आते हैं जो श्वसन करते हैं। इनमें पहला है उत्पादक। इसका दूसरा नाम क्या लिख सकते हैं? स्वपोषी। इनमें वह सभी जीव आते हैं जिनमें पर्णहरित उपस्थित होता है। पर्णहरित उपस्थित होता है। उत्पादक या स्वपोषी के अंतर्गत आते हैं सभी प्रकार की वनस्पतियां जिनमें पर्णहरित है, उत्पादक हैं। सभी वनस्पति उत्पादक हैं। आप लोगों के लिए एक सवाल, आप बताएं कि प्रकृति में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन का निर्माण कौन सी वनस्पति करती है? मैं 4 ऑप्शन लिख रहा हूँ, आपको बताना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें। नंबर एक सबसे ज़्यादा O2 का निर्माण। नंबर 1 अमेजन के जंगल। नंबर 2 समुद्री
शैवाल। नंबर तीन कवक। और नंबर 4 चलो इन 3 आंसर में से आपको आंसर देना है, ये आंसर आप कमेंट बॉक्स में करें, ठीक है। तो जैविक घटक पढ़ा, जैविक घटक का पहला भाग है उत्पादक। अब हम दूसरा भाग देखेंगे। दूसरा भाग देखेंगे जैविक घटक का। जैविक घटक में अभी हमने क्या पढ़ा? जैविक घटक में पढ़ा उत्पादक, स्वपोषी, जिनमें पर्ण हरित वाले सभी पौधे सम्मिलित हैं। एक यूग्लिना नामक जीव है, वो भी प्रकाश संश्लेषण करता है या उत्पादक है। हमने वो पढ़ लिया। नंबर 2 पर पढ़ेंगे उपभोक्ता। मतलब जो उत्पादक हैं उनका उपभोग कौन करता है? जो उनका उपभोग करता है वही उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता की भी कई श्रेणियां हैं। तो नंबर पहला है प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता वह कहलाता है जो हरी वनस्पतियों का सेवन करता है, जैसे हिरन, खरगोश, बकरी। ये प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं जो हरी वनस्पतियों का उपभोग करते हैं। नंबर 2 पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में वह जीव आते हैं जो वनस्पति तथा इन प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन कर लेते हैं। द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं, जैसे कौवा, गिरगिट, लोमड़ी, सियार आदि द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। एक तीसरे प्रकार के भी उपभोक्ता हैं, जिन्हें तृतीयक उपभोक्ता कहते हैं। इनमें वह जीव आते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ताओं तथा द्वितीयक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं, जैसे शेर, बाघ, चीता आदि जीव तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं। पाचन तंत्र के जैविक घटक में एक और घटक है जिसको हम अपघटक कहते हैं। अपघटक कहते हैं कि अपघटक क्या करते हैं? मृत शरीर को विश्लेषित कर देते हैं, अर्थात उन्हें अपनी मूल अवस्था में बदल देते हैं। ये कार्य मुख्यतः कवक, जीवाणु आदि करते हैं। ठीक है, अभी हमने जैविक घटक पढ़ा, पारिस्थितिक तंत्र के 2 घटक, जैविक घटक। और जैविक घटक में हमने जाना, पहला है उत्पादक या सुपोषी कहते हैं, जिसमें पेड़ पौधे आते हैं। दूसरे नंबर पे उपभोक्ता में हमने जाना प्राथमिक उपभोक्ता में आता है जो वनस्पतियों का सेवन करते हैं, शाकाहारी जीव। दूसरे नंबर पर आता है द्वितीयक उपभोक्ता, जिसमें आते हैं ऐसे जीव जो वनस्पतियों का भी सेवन कर लें और प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन कर लें। तीसरे नंबर पे आते हैं तृतीय उपभोक्ता की श्रेणी में वे जीव आते हैं जो द्वितीयक या प्राथमिक उपभोक्ताओं का सेवन करते हैं। इसमें मांसाहारी श्रेणी के सभी जीव आते हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे पारिस्थितिक तंत्र का दूसरा घटक, जिसे क्या कहते हैं? अजैविक घटक। इसे हम अजैविक घटक कहते हैं। अजैविक घटक में सारी वो चीजें आती हैं जो निर्जीव हैं। ओडम ने सन 1971 में पारिस्थितिक तंत्र के अजैविक घटक को 3 भागों में बांटा। नंबर 1
नंबर 1 कार्बनिक, नंबर 1 कार्बनिक घटक, कार्बनिक घटक। इसमें उस प्रकार के सभी घटक आते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा है, जैसे यूरिया, ह्यूमस आदि, यूरिया, ह्यूमस आदि। दूसरे नंबर पर आते हैं अकार्बनिक घटक, अकार्बनिक घटक। इसमें वह सभी निर्जीव पदार्थ आते हैं जिनमें कार्बन की मात्रा नहीं है, जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, ऑक्सीजन आदि सभी प्रकार के पदार्थ हैं वो अकार्बनिक घटक में आते हैं। तीसरा नंबर का कारण है भौतिक कारक। तीसरे नंबर का कारक है भौतिक कारक या भौतिक घटक कह लो, भौतिक घटक कह लो। इसमें आता है जैसे ताप, वर्षा, हवा, हवा आदि परिस्थितियां सारे भौतिक घटक के अंतर्गत आती हैं। अभी हमने जाना